दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा दे जब तक आप खुद मैदान छोड़ के नहीं भाग जाते। ऐसे ही आपका आईआईटी या एम्स में एडमिशन होने से ऐसा कोई दूसरा बंदा नहीं रोक सकता, अगर आप अपना 100% देते हो, अगर आप पूरी मेहनत से अपनी प्रिपरेशन करते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आपकी नीट जेईई की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो एक फिर से शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं क्लास 12th के जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, आपके जितने मेन ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं 4, उन सबके मैं आपको क्या करवाऊंगा, जितने भी जेईई मेंस और नीट में रिएजेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन रिएजेंट्स के क्वेश्चन का मैं आपको फ्लो चार्ट कराऊंगा, उनके क्वेश्चंस कराऊंगा, पीडीएफ नोट्स दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तक इंक्लूड होंगे, चार्ट इंक्लूड होंगे, क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, एक्सप्लेनेशन इंक्लूड होगी। एक प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मैं आपको देने वाला हूं चारों चैप्टर के रिएजेंट्स का। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपके और भी दोस्त ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। इसके अलावा अमीज चैप्टर के कन्वर्सेशंस में डाल चुका हूं आपके लिए। मैं अल्कोहल फिनोल और ईथर की इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करवा चुका हूं, जिसमें मैंने जेईई नीट के क्वेश्चंस भी कवर करे हैं। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जेंस वीडियो, नेमिंग रिएक्शन वीडियो, अमीज की नेमिंग रिएक्शन, तो ऑर्गेनिक का मोस्टली पोर्शन मैंने कवर करा है। तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। आई बटन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाके जरूर चेक करें। इसके अलावा इक्विलिब्रियम के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूं, उनको आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ना ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या कराऊंगा, ये चार्ट है जिसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर हेलोल्केन हेलोरीन्स, दूसरा चैप्टर अल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड, तीनों चैप्टर के मिक्स्ड मैं रिएजेंट आपको करवाऊंगा इस चार्ट से, और उनके हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3 स्पेशल रिएजेंट है जो मैं आपको करवाऊंगा। एक आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दूसरा ओजोनोलिसिस है, तीसरा एक एल्काइन का है, और जिसमें हम कॉपर का भी डिस्कस करने वाले थे, जो मैं चार्ट में डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम एक चार्ट और डिस्कस करेंगे अमीन्स के रिएजेंट का, और ये वीडियो फिर आपकी समाप्त हो जाएगी और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस शानदार चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बताने वाला हूँ साथ साथ आपको याद करते रहना है। आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, मोस्टली आपने पढ़ाई हुआ होगा, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो, अल्कोहल है, यहाँ पे मैंने ना बीच में अल्कोहल, आपको पेपर में अल्कोहल दिया हुआ है और अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रखा है, और अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रखा है, और बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि ये रिएजेंट कौन सा है, रिएजेंट कौन सा यूज होगा, और 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक पीसीसी हो सकता है, CrO3 हो सकता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, देखो मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग। वीक में आते हैं पीसीसी, CrO3, स्ट्रॉन्ग में आते हैं KMnO4, K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3 प्लस H2SO4 जोन्स रिएजेंट होता है, नोट्स में भी मिलेगा। अब इनका यूज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, घबराओ मत। देखो, अल्कोहल के अंदर जो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, या पीसीसी या CrO3 अगर हम डालते हैं अल्कोहल के अंदर, तो अल्डिहाइड मिलता है। अगर अल्कोहल 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अल्डिहाइड मिलेगा। अगर यही अल्कोहल 2 डिग्री है, क्या है, यही अल्कोहल 2 डिग्री है, तो हमको एल्डिहाइड की जगह क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अगर अल्कोहल 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, अल्कोहल अगर 2 डिग्री है तो कीटोन मिलेगा। अब भैया ये बताओ कि इस अल्कोहल के अंदर मैं वीक डालूंगा तो मेरे को एल्डिहाइड मिल रहा है क्या? अगर इसी के अंदर वीक ही डालने से मेरे को कीटोन भी मिल जाएगा, मुझे स्ट्रॉन्ग का यूज करना पड़ेगा। तो आंसर है वीक यूज करो या फिर स्ट्रॉन्ग यूज करो। स्ट्रॉन्ग मैंने बताया K2Cr2, KMnO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग है। तो अगर अल्कोहल 2 डिग्री हो तो उसमें वीक डालो या स्ट्रॉन्ग डालो, आपको कीटोन ही मिलेगा। वीक और स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बता दी। तो ये वाला हमारा कवर हो गया। अब देखो ऑक्सीडेशन, अगर आपको एल्डिहाइड से वापस किस में जाना हो, अल्कोहल में। देखो, अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन में जाना हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर वापस आना हो एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल में, उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं आपके LiAlH4, LiAlH4, NaBH4 और H2 निकल। ये हमारे 3 रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें से ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर आपको एल्डिहाइड से अगर आपका एल्डिहाइड है और उससे आपको किसके अंदर आना है, अल्कोहल के अंदर आना है, तो आप किसका यूज करोगे, NaBH4 का यूज करोगे या फिर H2 निकल। ये दोनों वीक होते हैं, और LiAlH4 आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो और अगर आपको कीटोन से किसके अंदर आना है, अल्कोहल के अंदर, तो क्या होगा, आप स्ट्रॉन्ग यूज करो, वीक यूज करो। आप NaBH4 यूज कर सकते हो, आप LiAlH4 यूज कर सकते हो, H2 निकल यूज करो, कुछ भी डालो, कीटोन के अंदर आपको अल्कोहल ही मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो मैटर नहीं करेगा 2 डिग्री के अंदर। अब मैंने यहाँ पे 3 डिग्री की बात नहीं करी, 3 डिग्री में ना बनता ही नहीं है।
3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करो तब भी नहीं बनेगा, रिडक्शन करो तो भी नहीं बनेगा। एक स्पेशल केस होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अल्कोहल में कीटोन से अगर आपको अल्कोहल में जाना है तो क्या रिएजेंट यूज होगा, ठीक है। एल्डिहाइड से अगर आपको अल्कोहल में जाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा, तो ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया। अब ये देखो, अब ना मैंने बोला कि अगर आप स्ट्रॉन्ग, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक से तो आपको पता चल गया कि अल्कोहल में वीक डाला एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी इसके अंदर, किसके अंदर, 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। स्ट्रॉन्ग कौन सा हो सकता है, जोन्स रिएजेंट। जोन्स क्या होता है, CrO3 प्लस H2SO4 या K2Cr2O7 KMnO4 डाल दिया, तो अल्कोहल से क्या बनेगा, एसिड बनेगा 1 डिग्री से। 2 डिग्री से क्या होगा, 2 डिग्री अगर अल्कोहल है उसमें वीक डालो स्ट्रॉन्ग डालो, कीटोन ही बनना है, ठीक है। तो जब आपका अगर आपको जोन्स रिएजेंट डालते हो आप अल्कोहल के अंदर तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अब एसिड से वापस किसके अंदर आना हो, अल्कोहल के अंदर, एसिड से दोबारा अल्कोहल, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बताया, LiLH4। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब ये वाला पार्ट देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट रुक जाओ, चलो ये भी देख लेते हैं। अब अगर आपको एसिड से एल्डिहाइड में जाना हो और एल्डिहाइड से एसिड में जाना हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसिड से एल्डिहाइड में जाना हो, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे, डाइवाल एच का। एसिड हो या एसिड के डेरिवेटिव हो, उससे आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो सिंगल रिएजेंट है क्या, डाइवाल एच। डाइवाल एच का यूज कर सकते हो। आपसे अगर क्वेश्चन में दिया भी हुआ है एसिड है, एसिड का डेरिवेटिव है, उससे एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया हुआ है, मान लो आपको कुछ इस तरह का दिया होगा कि फॉर्मिक एसिड से आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड तक जाना है तो डाइवाल एच का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, एल्डिहाइड से अगर एसिड में आने दोबारा तो सिंगल रिएजेंट ऐसा करता है, टोलेंस रिएजेंट। फॉर्मूला क्या है, AgNH3 ट्वाइस होल पॉजिटिव। ये अच्छे से याद रखना है, सिंगल रिएजेंट है। कीटोन से एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, आपकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी ये डिस्कस कर लिया। अब ये वाला पार्ट देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में जाना है, किसके अंदर, यहां से ना क्वेश्चन बड़े आते हैं। जब आपको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में जाना है तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में जाने के लिए आप PCl5 का यूज कर सकते हो, PCl3 का यूज कर सकते हो, SOCl2 का यूज कर सकते हो। जब आप PCl5 का यूज करते हो तो आपको क्या, यहाँ पे क्लोरो लगेगा, यहाँ पे आप PCl5 की जगह PBr5 भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ब्रोमीन लगेगा PCl3 भी यूज कर सकते हो। PCl3 को ऐसे भी लिखते हैं P+Cl2, तो भी उसका मतलब सेम ही होता है, फिर P+Br2 अगर आपको Br लगाना है। इसके अलावा SOCl2, ये वाला बेस्ट मेथड होता है SOCl2 वाला। अल्कोहल से अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना, बेस्ट मेथड है SOCl2। इसको बोलते हैं थियोनिल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट गैस होती है, तो मेन प्रोडक्ट आपको अल्काइल हैलाइड मिलता है। इसके अलावा अगर आपको क्या प्रिपेयर करना है, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है। ये मैंने आपको Br का और Cl का बताया। आयोडाइड प्रिपेयर करना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, देखो ध्यान से, HI नहीं, यहाँ पे Ki आएगा, Ki+H3PO4 ये यूज करोगे अल्कोहल के अंदर अगर आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर आपको अल्काइल हैलाइड से वापस किसके अंदर जाना है, अल्कोहल के अंदर जाना है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, पोलर प्रोटिक सोलवेंट का यूज करते हो। क्या करते हो, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। सबसे आसान पोलर प्रोटिक कौन सा है, वाटर है। इसके अलावा अल्कोहल है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये सारे आपके क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अल्काइल हैलाइड से अगर आपको किसके अंदर जाना है, अल्कोहल के अंदर जाना है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का आप यूज करोगे। अब ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। अब ये वाला पार्ट पाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अल्कोहल से अगर आपको एल्केन तक पहुंचना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हो आपके पेपर में। अल्कोहल से अगर आपको किसके अंदर जाना है, एल्केन के अंदर जाना है, तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI का यूज करोगे। अल्कोहल के अंदर आपने रेड फॉस्फोरस प्लस HI डाला तो एल्केन बन जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब एल्कीन वाले पे आ जाओ। अगर आपको अल्कोहल से किसके अंदर जाना है, एल्कीन के अंदर, अल्कोहल से एल्कीन के अंदर, तो क्या यूज करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे। तो 443 केल्विन पे यूज करना है। अगर 413 केल्विन पे यूज कर लिया ना तो ईथर बन जाएगा। तो ध्यान रखना, अल्कोहल से अगर एल्कीन में जाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे एल्कीन बन जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन पता कैसे आएंगे, आपको ये दे देंगे, ये भी दे देंगे, ए बना, फिर इसके अंदर कुछ डाल देंगे, बी बना, सी बना, ABC बता दो, प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में दिए मिलते हैं। तो वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। अब अगर आपको एल्कीन से वापस अल्कोहल में जाना है तो कुछ नहीं करना होता, एसिडिफाइड वाटर डाल दो, H पॉजिटिव H2O डाल दो, आपका क्या एल्कीन से दोबारा बन जाएगा अल्कोहल। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो, ये स्पेशल रिएजेंट वाला पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अल्कोहल के अंदर कॉपर 573 केल्विन पे डालते हो, 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर डालोगे तो अल्डिहाइड बनेगा।
2 डिग्री अल्कोहल के अंदर कॉपर 573 केल्विन बोल लो या 300 सेल्सियस बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है, आपको पेपर में ध्यान रखना है। तो अल्कोहल के अंदर 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर डालोगे कॉपर 573 केल्विन पे, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। 3 डिग्री के अंदर जनरली बनता नहीं है, लेकिन ये स्पेशल रिएजेंट है, मैंने बताया, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। 3 डिग्री अल्कोहल में आपने कॉपर 573 केल्विन पर डाला, एल्कीन बनेगा। तो अब हमने ये चार्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, उसका स्पेशल रिएजेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। देखो यहाँ पे आप ये इसको नोटिस कर रहे होगे, ये कैसा है, ये अल्कोहल है, साइक्लिक अल्कोहल, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 2 से जुड़ा हो, मतलब ये 2 डिग्री है। और 2 डिग्री के अंदर 2 डिग्री से आपको अल्कोहल से क्या बना हुआ है, कीटोन बनाया हुआ है। मैंने बताया था 2 डिग्री के अंदर ना आप वीक डालो, स्ट्रॉन्ग बार डालो, कीटोन बनना है। अब ना इसका आंसर क्या होगा, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग CrO3 दे रखा है, PCC दे रखा है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं दे रखा, सिर्फ वीक दे रखा, तो वीक वालों को टिक करोगे। ऐसा भी हो सकता है आपको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस वाले में आ जाइए, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में आता है तो आप दो को टिक कर सकते हो, 3 को टिक कर सकते हो, अगर जो भी आंसर आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसका आंसर PCC में कर देता हूं। ठीक है, PCC मोस्ट सुटेबल रहेगा। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाने के लिए अगर PCC और CrO3 में से पूछे ना आपको कि कौन ज्यादा कन्वीनियंट या प्रेफरेबल रहेगा, तो PCC मोर प्रेफर्ड रहेगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपका क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या बनाया गया, एल्डिहाइड बनाया गया है, और यहाँ पे क्या बनाया गया, अल्कोहल से कीटोन। तो 2 चीजें हो रही है यहाँ पे। ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये वाला देखो तो ये वाला आपका कौन सा है, 1 डिग्री। तो यहाँ पे आप PCC का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, PCC का। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपका बेंजल्डिहाइड है, उससे बनाया गया है बेंजाइल अल्कोहल। तो अल्डिहाइड से आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना, अल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करना, क्या डालना है आपको, NaBH4, मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट डालना है, NaBH4, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये वाला देखो क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपका क्या है, कीटोन है, कीटोन से क्या बनाया गया, अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल। अब कीटोन से अल्कोहल में आपको क्या करना होता है, स्ट्रॉन्ग यूज कर लो, LiLH4 या फिर NaBH4, है ना, दोनों ही मैंने आपको बताया, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो 2 डिग्री के अंदर। लेकिन ये आंसर आपका डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, हो सकता है आपको इनमें से एक ही ऑप्शन दिया मिले, तो एक ही करना है आपको, हो सकता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में आए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका ये क्या है, कीटोन है, कीटोन से क्या बनाया गया, अल्कोहल बनाया गया, तो यहाँ भी आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस थे रिएजेंट के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशल रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट नहीं करना, बहुत अच्छे से सुनना है। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट रिएजेंट डिस्कस करते हैं। पहला है ओजोनोलिसिस, फिर एल्काइन का बताऊंगा, फिर ग्रिग्नार्ड कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो ओजोनोलिसिस ट्रिक के साथ बताऊंगा, 2 ही क्वेश्चन लेके आया हूं। ओजोनोलिसिस में ना क्या होता है, आपको फर्स्ट में आपको ओजोन यूज करना होता है, सेकंड में Zn+H2O। किसके अंदर यूज करना होता है, एल्कीन के अंदर। जब आप ऐसा करते हो तो ना आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक प्रोडक्ट आपका होता है एल्डिहाइड, एक प्रोडक्ट आपका होता है कीटोन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब ये कैसे बनता है, अब आपको देखना पड़ेगा ये। अब ट्रिक देखो, क्या करना है आपको, ये आपको प्रोडक्ट गिवन है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, जहां से तोड़ रहे हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, इस वाले कार्बन को भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। मतलब कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको तोड़ो, और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। तो देखो कैसे, जब हम इस वाले कार्बन को तोड़ा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करा, तो ये बन गया कुछ ऐसे। और इससे तो आप बहुत ही फैमिलियर हो गए, इसको बोलते हैं एसीटोन, कीटोन है। अब इस वाले कार्बन को दो एक डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे बन जाता है, इसको बोलते हैं हम CHO-CH3। इससे भी आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए, इसको हम बोलते हैं CH3CHO, लिख लो CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो एक एल्डिहाइड बना, एक कीटोन बना। ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब ये वाला क्वेश्चन और कराता हूं आपको, देखो देखो इसमें क्या है, सेम है, कुछ डरने वाली बात नहीं कि ये रिंग कैसे आ गई। डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, और
मैंने बोला था डबल बॉन्ड आपको तोड़ना, डबल बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। अच्छा यहाँ पे एक कार्बन होगा जिससे डबल बॉन्ड तोड़ा है, तो इसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, और इन पर हाइड्रोजन भी तो होंगे एक एक, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना डबल बॉन्ड तोड़ो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपको एसीटोन मिल जाए, दोनों आपको एल्डिहाइड मिल जाए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों जगह डबल बॉन्ड टूट के एल्डिहाइड बना है, तो दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, तो ये ओजोनोलिसिस है, इससे ना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो उस कैटेगरी में आ सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दूसरा देखो, दूसरा है एल्काइन से अल्कोहल, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर करा है। ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीबीएसई के लिए देख रहे हो, लेकिन नीट और जेईई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एल्काइन से आपको अगर कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, तो एक रिएजेंट है HgSO4 H2O, जब आप लेते हो ये, वैसे तो इनका प्रोपोर्शन भी होता है 1% आपका क्या होता है HgSO4, और यहाँ पे ना ये एसिडिफाइड वाटर होता है, यहाँ पे H2SO4 भी लिखा हो सकता है, और 40% आपका क्या होता है H2SO4। तो जब आप क्या करते हो एल्काइन के अंदर HgSO4 एसिडिफाइड मीडियम के अंदर डालते हो, तो क्या होगा, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब समझते हो, दोनों जगह ही आपके क्या है सेम ग्रुप लगे, दोनों जगह कैसे ग्रुप लगे, सेम ग्रुप, सेम ग्रुप दोनों जगह लगे हैं, और ये रिएजेंट यूज कर रहे हो, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, दो कार्बन है तो CH3CHO। सिमेट्रिकल के केस में एल्डिहाइड बनेगा, अनसिमेट्रिकल के केस में कीटोन बनेगा। सिमेट्रिकल के केस में एल्डिहाइड बनेगा, अनसिमेट्रिकल के केस में कीटोन बनेगा। तो ये था सिमेट्रिकल का। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में, देखो AIPMT का क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है प्रोपाइन, प्रोपाइन के अंदर डाला 1% HgSO4, 40% आपका H2SO4 का या फिर H पॉजिटिव H2O डाला हुआ है, और यहां से बना A। उसके बाद बोले कि A का आइसोमेरिज्म कराया गया, और क्या बनाया गया, ये बन गया आपका एसीटोन। मैंने बताया ना अगर अनसिमेट्रिकल हो तो इसके केस में क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब यहाँ पे कीटोन बन गया, 3 कार्बन तो एसीटोन बन गया। तो अब देखो, अब ना आपसे ये पूछा है कि ये डालने के बाद ए बना, उसके बाद आइसोमेरिज्म हुआ, फिर ये बना, तो इसके लिए आपको ना मैकेनिज्म पता है, यहाँ पे मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो ध्यान से एक बार हम देखेंगे, एक बार मैं इसको मिटवा देता हूं। देखो ध्यान से देखना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहां से ये जो वाटर है ना, ये वाटर कुछ ऐसे टूटेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते सबको पता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो कुछ क्या होगा, यहाँ से इसके ऊपर OH लग गया, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे मार्कोव-निकोव्स रूल लगा, ठीक है, एल्कीन पे लगता है, एल्काइन पे भी लगता है, तो यहाँ से आपका क्या बना, डबल बॉन्ड CH2। अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे ये एल्कीन बना है ना, अब इसका आइसोमेरिज्म या फिर वहां पे टोटोमेरिज्म कह सकते हो, टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का ही तो एग्जांपल है। तो क्या होता है यहाँ पे आपको टोटोमेरिज्म होता है, ये वाला डबल बॉन्ड आपको यहाँ शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्टिंग, ये यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम, तो यहां से आपका CH3 एसीटोन बन गया। तो आपने देखा इसका हमने क्या करा है, इसका हमने टोटोमेरिज्म करा है, तब आपका ये प्रोडक्ट बना है। तो इस प्रोडक्ट का नाम पूछा आपसे, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा प्रोप, उसके बाद एक पे क्या है, इन है, तो 1 इन, और वैसे अल्कोहल है, और 2 पे है अल्कोहल, तो 2 ओल। तो आपका एक ऑप्शन होगा प्रोप 1 इन 2 ओल, जो आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैकेनिज्म से होना था, तो अगर आपको ये पता होता तो आप जरूर कर देते। तो इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अनसिमेट्रिकल के केस में क्या बनना है, कीटोन, सिमेट्रिकल के केस में एल्डिहाइड, मैकेनिज्म पता होना चाहिए। सो ये थी कुछ 2 स्पेशल रिएजेंट। अब है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ से ना आपके पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हो, सीबीएसई हो, नीट हो, जेईई मेंस हो। नीट और जेईई मेंस में मोस्टली बहुत ज्यादा आते हैं, सीबीएसई के लिए थोड़ा क्रिटिकल रहता है, लेकिन वहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में याद आता है। अब देखो, मैं देखो यहाँ पे बैठा किस लिए हूँ, आपको ट्रिक देने के लिए, है ना। ये ना छोटा टॉपिक है पर मोटा टॉपिक है, मतलब इससे क्वेश्चन जो है
अच्छे आते हैं आपके पेपर के अंदर। तो देखो ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखो पहले तो ना एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल से अगर 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आपने अभी तक कोई रिएक्शन ऐसी पढ़ी जिससे आपने कन्वर्ट करा हो? ऐसा मोस्टली कोई रिएजेंट नहीं कर पाता। मैंने आपको चार्ट में भी नहीं कराया, मैंने आपको पहले भी नहीं कराया होगा। लेकिन ऐसा सिंगल रिएजेंट कौन ऐसा कर सकता है? वो कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन के कितने भी नंबर बढ़ा सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर सकता है? सिंपल रिंग को साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाइट्राइल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कैसे होगा? मैं आपको देखो, आपको ना 1 मिनट में आ जाएगा कैसे होगा। अब पहले तो मैं इसका यूज बताता हूं। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कौन से? कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड हो ना, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। वो आपका कीटोन हो, अल्डिहाइड हो, इसको भी हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना और कार्बन के नंबर बढ़ाने हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है। अब देखो, क्या आप 2 डिग्री अल्कोहल से एसीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो? तो ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये मेरे को पता आप कर भी लोगे। पीसीसी डाल दो, CrO3 डाल दो, ठीक है, K2Cr2O7 डाल दो, जोन्स रिएजेंट डाल दो। मैंने बताया था 2D के अंदर स्ट्रॉन्ग डालो, वीक डालो, क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। अब कीटोन से यहां तक कैसे जाना वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX और क्या होता है? H पॉजिटिव H2। अगर ये इस रिएजेंट को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले हम क्या करते हैं? RMgX की रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्कअप कर देते हैं। वर्कअप क्या होता है? वाटर को डाल दो, ठीक है, उसको वर्कअप बोलते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊंगा इसकी ट्रिक। देखो इस डबल बॉन्ड को हटाओ, कार्बोनिल कंपाउंड के डबल बॉन्ड को हटाओ। इस डबल बॉन्ड की जगह एक जगह पे तो क्या लगाओ? RMgX है ना, इस R को लगा दो। यहाँ पे मिथाइल है तो मिथाइल लगा दो, बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग लगा दो, साइक्लिक रिंग है साइक्लिक रिंग लगा दो, इथाइल है इथाइल लगा दो, प्रोपाइल है प्रोपाइल लगा दो। इस तरह आप कार्बन के कितने भी नंबर बढ़ा सकते हो। अगर प्रोपाइल है तो 3 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इथाइल है 2 है, मिथाइल है तो 1 नंबर बढ़ रहा है, और बेंजीन रिंग ही आ जा रही है अगर बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे, ठीक है। इस डबल बॉन्ड की जगह एक बार तो क्या लगाओ? CH3 और एक क्या लगाओ? OH लगाओ। यहां से OH आता है, यहां से CH3 आता है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो एक जगह मैंने बोला OH लगा दो, इसकी जगह एक जगह ये वाला ग्रुप लगा दो, जो भी लगाओ यहाँ पे CH3 लगा, CH3 लगा दिया, ये रहा CH3, ये रहा CH3। क्या ये और ये कंपाउंड सेम नहीं है? सेम तो है। कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, OH लगा हुआ है, यही तो है। तो क्या करना मैंने आपको बता दिया, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक OH लगाओ, एक ये वाला ग्रुप लगाओ, R जो भी हो, ठीक है, वो लगा दो। मैकेनिज्म की डिस्कस मैं नहीं करूंगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं और कोई फायदा भी नहीं है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप नाइट्राइल को भी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, ये भी ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये देखो नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है? RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके अंदर आपने डाला CH3MgBr। अब ना यहाँ पे नाइट्राइल ये होता है, ठीक है। अब इससे ना ये इसके अंदर जब आप क्या डालो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप इसके अंदर डालते हो तो ना आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। और पहले वाला क्या यूज बताया था? कार्बोनिल से अल्कोहल। देखो क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड एंड तोड़ दो, पूरा ये तोड़ दो, और इसकी जगह एक लगाओ, एक ट्रिपल बॉन्ड की जगह एक, तो क्योंकि भाई 3 वैलेंसी जा रही 3 आएगी, एक लगाओ, डबल बॉन्ड हो, एक लगाओ ये R जो भी हो यहाँ पे CH3। क्या ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है? बिल्कुल है। अब मैंने बता दिया इस केस में क्या करना, ट्रिपल बॉन्ड एंड उठाओ, एक डबल बॉन्ड ओ लगाओ, एक ये वाला ग्रुप लगाओ, जो भी लगाओ यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, तो इसको अच्छे से करना है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ, देखो ये क्वेश्चन देखो पहले का है वैसे तो। अगर आपको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये वाला ग्रुप तो क्या है? कॉमन है दोनों में, इसको तो देखना ही नहीं है, देखना इसको है। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? क्या यूज करोगे आप? एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ भी यूज कर लो भाई, KNO4 यूज कर लो, K2Cr2O7 यूज कर लो, जोन्स रिएजेंट यूज कर लो, जो भी ऑप्शन में दिया हो यहाँ पे लिख देना। मल्टीपल में हो तो मल्टीपल में देख लेना। अब ये वाला देखो क्वेश्चन है आपको कि अगर आप कीटोन के अंदर ये डाल देते हो तो क्या बनता है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, ज्यादा सोचना तो है ही नहीं। डबल बॉन्ड O तोड़ो, एक जगह लगाना है CH3, एक जगह लगाना है OH, प्रोडक्ट बन गया। यही प्रोडक्ट है, सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला।
इसके अंदर क्या हुआ, आपको ना रिएजेंट दे रखा है। अब मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक जगह CH3 लगा दो और एक जगह क्या लगा दो OH। अब अगर यहाँ पे मैं CH3 नहीं, मतलब जो भी ग्रुप हो, यहाँ पे R है ना, R, अब यहाँ पे देखो R की जगह बेंजीन है, तो इस डबल बॉन्ड की जगह अगर आप ये बेंजीन रिंग लगा दोगे और एक OH लगा दोगे तो क्या कोई प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे देखो कोई सेंस बन रही है इस प्रोडक्ट की? यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दो और यहाँ पे OH लगा दो, नहीं बन रही। तो सेंस बनाने के लिए हम देखो क्या करते हैं, यहां से ना क्या होता है, यहाँ पे ये मेटल है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा, और ये क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस मेटल पे अटैक करेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आके लग जाएगा और एक सूटेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका आंसर फॉर्मल्डिहाइड होता है, क्योंकि ना ये देखो साफ बात है, यहाँ पे देखो अगर आप लगा के देख रहे हो तो कोई सूटेबल प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है। तो सूटेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे मेटल है, मेटल पे क्या ऑक्सीजन अटैक कर देता है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर ने अटैक करा है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। अब ये वाला देखो, इसमें ना HCHO से आपको प्रोडक्ट दिया हुआ, बोला रिएजेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आपको HCHO से क्या बनाना है, ये बनाना है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये ऐसे बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड OH। मैंने बोलता है इसके अंदर अगर आपको इससे अल्कोहल में जाना है तो आप डबल बॉन्ड तोड़ो, एक जगह क्या लगा दो, R लगा दो और एक जगह OH लगा दो। तो मैं एक क्या करता हूँ, एक H यहाँ पे ऐसे कैसे रहने दिया, एक H ऐसे कैसे रहने दिया और एक OH लगा देता हूँ यहाँ पे, और R लगाना है। अब R यहाँ पे देखो क्या है, बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग लगा देते हैं, यही बन गया। देखो इसको CH2OH है ना, यही बन गया। लेकिन रिएजेंट क्या यूज हुआ इसमें, रिएजेंट देखो यही तो यूज हुआ, MgBr, यही तो रिएजेंट यूज हुआ। यहां से ये टूटा, ये बेंजीन रिंग जाके इस पे अटैक करा और एक जगह यहाँ पे ये लगा, एक जगह OH लगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका साइक्लिक MgBr यूज होता है। तो ये ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो आपको ना ध्यान रखना है, कार्बोनिल कंपाउंड से एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कीन है ना, एल्कीन CH3 CH CH2, ये एल्कीन है ना, इसके अंदर जब आप B2H6 H2O2 एल्कलाइन मीडियम में डालते हो, यहाँ पे THF भी यूज होता है, ऐसा कुछ दिया हो आपको, तो क्या होता है यहाँ पे ना, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपका अल्कोहल बनता है, लेकिन ये अल्कोहल ना बनना क्या चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बनना तो ये वाला अल्कोहल चाहिए। कौन सा बनना चाहिए, 2 डिग्री, क्यों, मोर स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन। लेकिन बनता कौन सा है, देखो बनता है आपका कौन सा, साइड वाला 1 डिग्री अल्कोहल आपका बनता है इसके अंदर। तो ध्यान रखना है आपको ये वाला केस, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। अगर आपको एल्कीन से 1 डिग्री में करना है, क्योंकि अगर प्रोपीन है ना, प्रोपीन तो इससे 2 डिग्री में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो मोर स्टेबल है। लेकिन अगर 1 डिग्री में आपको करना है तो आप किसका यूज करोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, B2H6 THF अपॉन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है एल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कराता हूं एक बढ़िया आया हुआ पेपर में आपके। देखो ये सारे क्वेश्चन ना आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आपको जरूर देखना है। क्वेश्चन देखो मिक्स क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। CH3CHO, इसके अंदर हमने क्या डाला है, फर्स्ट केस में CH3 MgBr डाला है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सेकंड में वाटर डाल दिया, A बन गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। H2SO4 डाला, हीट किया, B बनाया, और अब यहाँ पे क्या कराया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे मतलब कुछ इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है हाइड्रोबोरेशन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, वही मतलब वही है उसका C। अब आपसे पूछा हुआ है जो A और C है ना, इनके बीच में रिलेशन क्या है, A और C में रिलेशन क्या है,
फर्स्ट है आइडेंटिकल, दूसरा है पोजिशनल आइसोमर, तीसरा फंक्शनल आइसोमर और चौथा है ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड में क्या डाला, ग्रिग्नार्ड रीजन डाला। तो देखो अब मैं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें से ओ हटाना है आपको, CH3 यहाँ पे लगेगा, एक CH3 लगेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका OH। ठीक है, अब ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब कह रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर मैं H2SO4 हीट कर दूं। सबको पता है क्या बनता है, ऐसे क्या बनता है, एल्कीन बनता है, मैंने बताया तो था भी आपको चार्ट में। तो यहां से बनेगा CH3 CH CH2। अच्छा, अब कह रहा है इसका हमने क्या करा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया है, उसका क्या करना होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ना साइड में जाके लगता है OH। अब आपसे पूछा क्या है उसने आपसे पूछा है कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन है, पोजिशनल, फंक्शनल, ऑप्टिकल। देखो इसमें जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है 2 डिग्री पे, इसमें लगा हुआ 1 डिग्री पे। क्या पोजिशनल आइसोमर नहीं है? पोजीशन का जो डिफरेंस है, और तो 4 कार्बन 3 कार्बन इसमें भी, 3 कार्बन इसमें भी है, तो पोजीशन का डिफरेंस है, तो ये पोजिशनल आइसोमर। देखा आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये रिएजेंट्स का आपका पेपर में यूज होता है। इसके अलावा अच्छे अच्छे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स के अंदर दे दिए हैं, वो चार्ट से हो जाएंगे आपके, उनको एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। अब पहुंचते हैं अपने अमीन्स के चार्ट पे। तो लास्ट पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। अब डिस्कस कर रहे हैं हम अमीन के कि कौन कौन से रिएजेंट है जो आपके कन्वर्जेंस में यूज होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो हमने अभी पीछे डिस्कस करा उसका। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आपके में आया हुआ है। देखो सिंपल क्वेश्चन नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं आते, थोड़े से आपको फंसाया जाएगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है, मतलब चीजों को थोड़ा देखना है ध्यान से। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ईथर, ईथर में आपका डाला हुआ है H पॉजिटिव और डाला हुआ रेड फॉस्फोरस और HI, और यहाँ पे ना कुछ बन गया और बोला ये जो X बन रहा है ये इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इथीन है, इथाइलिन है। तो ना आपको ना ये समझ में आया होगा कि भैया ने ये बताया था कि रेड फॉस्फोरस और HI डालेंगे अगर हम अल्कोहल के अंदर तो एल्केन बन जाता है, लेकिन ये अल्कोहल तो है ही नहीं। अगर ये अल्कोहल होता तो हम बना देते, लेकिन क्या आप ईथर के अंदर जब एसिड डालते हो अल्कोहल नहीं बन जाता? ईथर के अंदर एसिड, देखो जब आप इस ईथर के अंदर एसिड डालते हो क्या बनता है आपका, अल्कोहल, और क्या बनता है, यहां से एक बॉन्ड टूटता है, ये बनता है आपका C2H5OH बन जाएगा आपका, और एक आपका अल्कोहल बन जाएगा। अब ये C2H5OH के अंदर जब रेड फॉस्फोरस और HI डालोगे, रेड फॉस्फोरस और HI, तो आपका क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। और 2 कार्बन का कौन सा एल्केन होता है, CH3CH3, इथेन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। तो इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो अब ध्यान से सुनने वाली बात पहले वाले क्वेश्चन की है। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपको ना Z दिया हुआ है, कोई कंपाउंड बोल रहा है Z से PCl5 में जाना है, फिर PCl5 से X बना, अल्कोहलिक QH डाला उसमें, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो फिर Z बन गया। फिर दोबारा Z है क्या ये पूछा आपसे। अब एक बात मैं आपको बता दूं जो ना फर्स्ट वाले चार्ट में रह गई थी, अल्काइल हैलाइड में जब आप एक्वस KOH डालोगे, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए अलग से भी बता रहा हूं इसको, और अल्कोहलिक KOH डालोगे, अल्कोहलिक KOH, जब आप अल्काइल हैलाइड के अंदर एक्वस KOH डालोगे तो आपका बनता है ROH, मतलब अल्कोहल, और जब आप अल्कोहलिक डालते हो तो इसमें बनता है आपका एल्कीन। ध्यान रखने वाली बात यह है, अल्काइल हैलाइड में KOH डाल रहे दोनों में, इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों में हमने KOH डाला है, लेकिन यहाँ पे आपका बना एल्कीन, यहाँ पे बना आपका अल्कोहल। तो ध्यान रखना है यहाँ पे एक्वस है और यहाँ पे अल्कोहलिक है, मतलब जहां पे अल्कोहलिक यूज होगा वहां पे अल्कोहल नहीं बनेगा, वहां पे एल्कीन बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे भी हो जाता, देखो PCl5 डाला Z के अंदर। अब आपको पता, भैया ने बताया था PCl5 डालते हैं हम किसके अंदर, अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये अल्कोहल है, क्या है ये, अल्कोहल। अब ये अल्कोहल ये भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, और 3 डिग्री भी हो सकता है, अभी तक के लिए हमें यही हमने माना है। अब इसके अंदर डाला अल्कोहलिक KOH।
अब इसके अंदर जब आप अल्कोहलिक KOH डालते हो, इन दोनों में से किसी में भी अल्कोहलिक KOH डालोगे आप तो एल्कीन बन जाएगा। इसमें डालोगे तो आपका CH2 बनेगा, इसके अंदर डालते हो तो आपका बनेगा CH3CH2। ठीक है, अभी तक हम अगर ये लेंगे तो ये बनेगा, ये लेंगे तो ये बनेगा। अब बोल रहे हैं इसके अंदर डालो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और बॉईल कर दो। अब जब आप इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसके अंदर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालें तो यहाँ पे आपका OH ये आपका बन जाएगा 1 डिग्री CH3CH2OH और यहाँ बनेगा आपका CH3OH। अब आपको मतलब कि दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका आंसर आपका किसके अकॉर्डिंग होगा? सबसे पहले बात आपको बस यही आइडेंटिफाई करना था, अल्कोहल है। तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें आप उसके अकॉर्डिंग, अगर ये ऑप्शन में है तो ये भर दोगे, ये ऑप्शन में है तो ये भर दोगे, अगर सिर्फ अल्कोहल लिखा तो अल्कोहल भर दोगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड, ये वाला सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? इथाइन दिया हुआ है। इथाइन में HgSO4 H2SO4 डालो, तो मैंने बताया था सिमेट्रिकल है तो आप डायरेक्ट ही बता दो कि ए क्या बनेगा। ए क्या बनेगा? CH3CH2। मैंने आपको बताया था फॉर्मेलिटीहाइड बनता है सिमेट्रिकल के केस में। अब मैंने बताया था आपको कार्बोनिल कंपाउंड में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो डबल बॉन्ड हटाओ, एक जगह OH लगाओ, एक जगह CH3 लगाओ। तो हमने वही कर दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, एक जगह OH लगा दिया और एक H तो लगा हुआ है। ठीक है, 2 डिग्री आपका अल्कोहल बन गया। इसके अंदर हमने क्या करा? PbR2 डाल दिया, PbR3 डाल दिया। फर्स्ट चार्ट में बताया था क्या होता है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन आके लग जाएगा OH की जगह। ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बड़ा अच्छे से कर लेना है। मैंने नोट्स में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अच्छे अच्छे जो भी आपके पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब आ जाते हैं अमीन्स के चार्ट पे। अब रिएजेंट फ्रॉम अमीन, देखो ये ना मैंने थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, देखो आपको पता है स्पेस की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर नोट्स में ये सारा मेंशन किया हुआ, तो आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, आप बस सुनते चलो। ये देखो ये अमीन है, RCH2NH2 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन आपको बनाना है किससे? अमाइड से। अमाइड क्या होता है? अगर C डबल बॉन्ड O पे एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगाओ या फिर बेंजीन भी हो सकता है और एक तरफ आपका NH2 ग्रुप लगाओ तो उसको अमाइड बोलते हैं। इस अमाइड का के अंदर जब हम LiLH4 डालते हैं रिडक्शन होता है, ठीक है, और वाटर डालते हैं रिडक्शन होता है, क्या बन जाएगा आपका? अमीन बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन। अमाइड से अमीन में जाना है तो LiLH4 वाटर का यूज करेंगे। अब देखो इसी अमाइड से अगर आपको किसके अंदर जाना है, अब ना आपको ये वाली रिएक्शन याद भी होगी, इसको रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मैंने कराई हुई है। मैंने ना प्लेलिस्ट यहाँ पे दे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके देखना, आपकी बहुत हेल्प होगी नीट के पेपर में। तो RNH2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ से क्या होता है आपका ना ये CO ग्रुप निकल जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड में। NaOH प्लस Br2 भी आपको पेपर में दिया सकता है और NaOBr भी दिया सकता है, तो सेम बात है। तो हमने ये पार्ट कर लिया। अब देखो ये वाले पार्ट को देखो, इसमें हमने क्या करा, यहाँ भी रिडक्शन ही करा हमने। RCH2NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप है आपका, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप के अंदर आप H2 प्लेटिनम डालो, आप आयरन HCl डालो, SnHCl डालो, ZnHCl डालो, या फिर आप LiAlH4 डालो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। पांचों केस में आपका अमीन बनने का, पांचों में से आपको कुछ भी दिया सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन पांचों में से कुछ भी आपका क्या बनेगा? अमीन बनेगा। तो ये रिडक्शन है। अब देखो अगर आपको इस NO2 मतलब कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड से पहुंचना है किसके अंदर? NO2 के अंदर, तो AgNO3 का आप यूज करोगे। AgNO3 जैसे ही आप अल्काइल हैलाइड के अंदर डालते हो, यहाँ से X ग्रुप हट के NO2 ग्रुप लग जाता है, तो यहाँ से आप अल्काइल हैलाइड से भी किसके अंदर जा सकते हो? नाइट्रो ग्रुप से, और नाइट्रो से अमीन में जा सकते हो। आसान है ना? अब देखो इसी अल्काइल हैलाइड से आप क्या बना सकते हो? नाइट्राइल बना सकते हो। ये RCN को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल ग्रुप, पीछे भी बताया था। अब इसके अंदर जब आप इथेनॉइक KCN और NaCN डालते हो अल्काइल हैलाइड के अंदर, तो यहाँ से X हटता है और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? ट्रिपल बॉन्ड CN मिल जाता है, तो RCN बना सकते हो अगर आप KCN और NaCN डालोगे इसके अंदर तो ये नाइट्राइल है। अब नाइट्राइल से अगर आपको किसके अंदर जाना है? अमीन के अंदर। नाइट्राइल से अमीन के अंदर जाना है तो आप H2 निकल और अल्कोहल डाल सकते हो। H2 निकल और डालोगे आप अल्कोहल की प्रेजेंस में तो आपको अमीन बन जाएगा। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप अमीन को बना सकते हो। अब इस अमीन के अंदर जब आप NaNO2 और HCl डालते हो, जिसको हम डायजोनियम रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर HNO2 डालते हो, सेम बात होती है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में
तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर हो या ना हो, सेकंड स्टेप में आपका अल्कोहल ही बनेगा। N2Cl इस केस में नहीं बनता। एलिफेटिक के केस में आपका N2Cl नहीं बनता कि अगर आपका ये जो है ना, इसमें अगर आप वाटर डालोगे तो आपका क्या, वाटर डाला आपने सेकंड स्टेप में तो आपका क्या होगा, यहां से आपका फिनोल बनेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा है CH2 CH3 CH2, ठीक है, NH2, इसमें आपने ये डाला, क्या डाला, NaNO2 HCl डाला, यहां से आपका ना CH3 CH2 OH बनेगा, ना कि आपका क्या बनेगा, N2Cl। क्योंकि N2Cl जब यहाँ पे आके लगेगा ना, ये बहुत अनस्टेबल होता है और ये तो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो बेंजीनिक में तो क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन में भी नहीं जा पाता, इसलिए बहुत अनस्टेबल होता है, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है और यहाँ पे सीधा आपका अल्कोहल बन जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका एलिफेटिक के केस में सीधा अल्कोहल बनता है, आपका N2Cl नहीं लगता। लेकिन आपका उसके केस में, किसके केस में, बेंजीन मतलब कि एनिलीन है, जो एनिलीन के केस में N2Cl लगता है, उसके अंदर वाटर डालोगे तो फिनोल बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कई बच्चे N2Cl वाले लगा के आते हैं, पेपर में आ सकता है। अब देखो ये नाइट्राइल में ना, अब ये अच्छा पॉइंट है, नाइट्राइल का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका एसिड बनेगा, लेकिन इसी का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमाइड बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मेंशन होगा या फिर OH नेगेटिव लिखा होगा, दोनों ही केस में देखो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इस केस में भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इस केस में भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोलिसिस लिखा होगा, इसमें आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा होगा या फिर सिर्फ OH नेगेटिव लिखा हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, नाइट्राइल से अमाइड में कन्वर्ट कर देना है, और इस केस में आपको क्या करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। अब अगर आपको एसिड से अमाइड के अंदर जाना है, एसिड से अमाइड के अंदर, तो क्या करोगे, आप अमोनिया डालोगे और हीट करोगे इसको तो अमाइड बन जाएगा। होपफुली मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके अलावा जो एरोमेटिक के है ना, उसका मैंने कन्वर्जन वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में भी मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेक करना। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, वरना इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये चार्ट अच्छे से कर लो और वो चार्ट कर लो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैंने दूसरी वीडियो में करवाया था। तो एक बार एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। +3 KOH, देखो ये कार्बाइलामीन रिएक्शन है, मैंने करवाई हुई है उस वाली में, तो उसको जरूर कर लेना। वैसे आपने ये तो कर ही दी होगी। ये पूछ रहा है A और B क्या बनेंगे, 3H2O। तो 3 ऑप्शन आपको दे रखे, आपको पता ही है, जब आप इसके अंदर क्या डालते हो, क्लोरोफॉर्म डालते हो तो NaC लग जाता है, यहाँ पे NC लग जाता है यहाँ पे आके, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है और KCl बनता है। तो 2 प्रोडक्ट आपके होंगे, आपको ऑप्शन में गिवन मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप कर लोगे इनको आराम से, अगर आप ये चार्ट और दूसरे वाले चार्ट को अच्छे से कर लेते हो। तो होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। नोट्स आपको बहुत ही प्रॉपर बना के दी है मैंने, जिसके अंदर आपको चार्ट मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और आंसर भी मैंने दिए हुए हैं, तो उनको अच्छे से जरूर करके जाना। ऑल दी वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कभी भी आपको रात में भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।